हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, 5th क्लास के बच्चों, जल्दी से आप अपनी साइंस की जो बुक है वो निकाल लीजिए, है ना। और साथ में पेंसिल और नोटबुक एक रख लीजिए, ताकि हम कुछ इम्पोर्टेंट बताएं तो वो आप लोग उसमें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर है। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। यस बेटा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है वो हम ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो प्लांट्स जो प्रोडक्शन करते हैं, न्यू प्लांट्स उनमें ग्रो होती है, किस प्रकार से ग्रो करते हैं प्लांट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका अपना क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड होता है, टाइम जीने का उनका अपना एक समय होता है उनका, कि हाँ उनका इतना टाइम पीरियड है, उतने समय तक वो जिएंगे। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस दे मस्ट प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए, अगर उनको अपने जैसा, है ना, इस धरती पे बनाए रखना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपना न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, जन्म देना पड़ेगा अपने जैसे दूसरे को। इट ऑल्सो इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। और ये एक चीज़ और इंश्योर करता है क्या? कि इस धरती पे, है ना, जो लगातार जो भी काम हो रहा है उसको बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी वह प्रोडक्शन जो कौन, पेरेंट प्लांट अपने जैसा दूसरा जन्म देके करता है, एक न्यू इंडिविजुअल का, उसको बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। जब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल जन्म देते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। प्लांट तरह तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा रिप्रोडक्शन करना है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ये तीनों चीज़ हम लोग अब आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है। ओके बेटा, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? सबसे सिंपल मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन दिस मेथड अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा प्लांट के न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है बेटा। द रिजल्टिंग प्लांट्स आर एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स। और जो वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा जो न्यू प्लांट्स जन्म लेते हैं वो एकदम अपने सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं। ओके, द प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव मेथड्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यानी ये प्लांट्स जो है वेजिटेटिव मेथड के द्वारा जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें जल्दी फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं, जबकि सीड्स में लेट आते हैं। क्यों? क्योंकि बीज आप लगाओगे, फिर छोटा सा बेबी प्लांट बनेगा, तब कहीं जाके वो ग्रो करेगा और फिर उसमें फ्लावर और फ्रूट्स आएंगे। लेकिन जो वेजिटेटिव मेथड यानी जो पार्ट्स के द्वारा, डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, उनमें जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बड़े रहते हैं, बस उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स वो लोग बेयर कर लेते हैं। ओके बेटा, ओके। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स, यानी किस प्रकार से रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ओके, रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स आर swollen एंड हैव बर्ड्स ऑन देम विच आर द ग्रोइंग पॉइंट्स। आप देखिए, कुछ रूट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? उभरे हुए कुछ उनके क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, हाँ, तो कलियाँ टाइप होती हैं उनमें, वो वही जो है ग्रोइंग पॉइंट होती है, उन्हीं से न्यू प्लांट ग्रो करता है। When such roots are buried in the soil, these buds develop into new plant। और जब ये रूट्स को, है ना, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तब उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डालिया एंड स्वीट पोटैटो। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्वीट पोटैटो और डालिया इसके उदाहरण हैं, जो कि रूट्स में जो बर्ड्स होती हैं उनको अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, उस पार्ट को रूट्स के, तो उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझे हो? ओके बेटा, उसके बाद बेटा बारी आती है रिप्रोडक्शन थ्रू एरियल स्टेम, यानी स्टेम्स के द्वारा, एरियल स्टेम्स के द्वारा कि किस प्रकार वो
तार के जैसे वो क्या करते हैं, ज़मीन पे उनके जो स्टेम्स हैं वो फैले रहते हैं, और जो भाग ज़मीन से कहते हैं सॉइल में लगता है वहीं से क्या हो जाता है, रूट्स वगैरह निकल जाती हैं और न्यू प्लांट वहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है। इन सर्टेन प्लांट्स अ स्लेंडर ब्रांच ग्रोज जस्ट अबव द ग्राउंड, है ना। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, स्लेंड्रिकल इस तरह से क्या होते हैं, है ना। आप मिंट वगैरह का पौधा देखते हो, उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, फैली होती हैं, है ना। इट बेंड्स टू द टच, और वो क्या करते हैं, ज़मीन पे वो झुके रहते हैं, और वो जब ज़मीन पे टच करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इट डेवलप्स रूट एंड शूट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सॉइल। जिस जगह पे वो टच करते हैं उसी जगह पे नया पौधा और जड़ें उनकी ग्रो करती हैं। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।